मोरनी को मोह ले गए, नानी तेरी मोरनी को मोह ले गए, बाकी जो बचा था काले चले गए, नानी तेरी मोरनी को मोह ले गए, बाकी जो बचा था काले चले गए, खाके पी के मोटे होके चोर बैठे रेल में, चोरों वाला डिब्बा पहुंचा सीधे जेल में, नानी तेरी मोरनी को मोह ले गए, बाकी जो बचा था काले चले गए। उन चोरों की खूब खबर मोटे थानेदार ने, मोरों को भी खूब नचाया जंगल की सरकार ने, नानी तेरी मोरनी को मोह ले गए, बाकी जो बचा था काले चले गए। अच्छी नानी प्यारी नानी रुस्सा रुस्सी छोड़ दे, जल्दी से एक पैसा दे दे, तू कंजूसी छोड़ दे, नानी तेरी मोरनी को मोह ले गए, बाकी जो बचा था काले चले गए। Hello everyone, my name is Mir Karsani from KG2, here before you to speak about traffic signal. What is traffic signal? Traffic signal is a signal for controlling the traffic. Friends, have you ever seen colorful lights on the roads? And wonder what they could be? I will tell you all about the traffic lights in the form of a wine. Let's start. Red says stop and green says go. Yellow says wait. Don't worry, you won't be late. When you reach a crossing, it's such a busy place. To the left and to the right, you must turn your face. Walk, don't run across the street. Use your head to guide your feet. So friends, when you go out for a drive with the parents, look out for windows and keep an eye on the traffic lights. Drive safe. Thank you. नमो नमः। अहम जयश्री पंडा KG2 गीतम प्रस्तौमि मम माता देवता, मम माता देवता, अति सरला मय मृदुला, गृहकुशला सा अतुला, अति सरला मय मृदुला, गृहकुशला सा अतुला, मम माता देवता, सायंकाले निराजयति, पाठयति जमां, शुभं करोति, शुभं करोति, शुभं कुरु त्वं कल्याणम्, आरोग्यं धनसम्पदः, दुष्टबुद्धिविनाशाय देवजो नमस्तुते, मम माता देवता, रात्रौ अंके मां स्वापयति, मधु मधु मधुरं के गीतं गायति, रात्रौ अंके मां स्वापयति, मधु मधुरं के गीतं गायति, आ आ आ आ आ। Hello everybody, I am Rayansi from KG2. The name of my poem is Princess Princess Spider. Princess Princess Spider climbing up the spout. Down came the rain. It was the spider out. Out came the sun. Dried up all the rain. Now Princess Princess Spider
climb up the spout again. Thank you. मेरा नाम द्रव्यम जैन है। आज मैं आपको जैन धर्म का मुख्य मंत्र नमोकार मंत्र सुनाने जा रहा हूँ। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो ऊर्जायणम, नमो लोय सव्यसाहूनम, नमो ऐसो पंच नमोकारो सव्य पापनाशनो, मंगलानम चे सव्यसिम परमम हवै मंगलम। जैन धर्म में भक्तामर स्तोत्र होता है। इसमें 48 कड़े होते हैं। आज मैं आपको पहले कड़ा सुनाने जा रहा हूँ। भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाण, द्योतिकम दलित पाप तमोविताणम, सम्यक प्रणम जिन पाद युगम युगादा, वालंबनम पवजले पतताम जनानाम। धन्यवाद। Hello everyone, I am Aditi Giri from class 2A and I am here to recite the poem. My title of the poem is Days of Week. Every week has 7 days, starting from Sunday, Monday and Tuesday. Did you brush your teeth today? Wednesday and Thursday. Did you wash your face today? Friday and Saturday. Eat your meals every day. We come again to Sunday and then go day by day, day by day. Thank you everybody. I am Gurnaz Ura from class 2A. I am going to recite a poetry. The title of my poetry is A Smile. A smile is quite a funny thing. It wrinkles up your face, and when it's gone you will never find its secret hiding place. But far more wonderful it is to see what smiles can do. You smile at one, he smiles at you, and so one smile makes two, and so one smile makes two. Thank you. Hello everyone, my name is Akshita Kachwaha from KG2. I like dance, I love to perform in this song. Dance, dance,
मैं KG1 में पढ़ता हूँ। आज हम बनाएंगे फ्रूट सैलेड। उसके लिए चाहिए बनाना, पाइनएप्पल, गुआवा, एप्पल, कीवी, हनी। अब हम सबको डालेंगे। उनके लिए चाहिए बनाना, पाइनएप्पल, गुआवा, एप्पल, कीवी और हनी। और हम सबको मिक्स करेंगे। अब हमारा फ्रूट सैलेड रेडी हो गया है। और फ्रूट हर दिन एक फ्रूट खाना चाहिए। थैंक यू। फ्रॉम KG2। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ एक कहानी जिसका नाम है समय का महत्व। एक जंगल में एक चींटी और एक चिड़िया रहते थे। वो आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे, पर चींटी अपना हर काम समय से कर लेती थी और चिड़िया अपने कोई काम समय से नहीं करती थी। धीरे धीरे समय निकलता गया, बारिश का मौसम बस आने ही वाला था। चींटी अपने लिए खाना इकट्ठा करने लगी। चींटी ने फिर चिड़िया से कहा, बहन तुम भी अपने लिए खाना इकट्ठा कर लो, बारिश का मौसम बस आने ही वाला है। पर चिड़िया ने इस बात में कोई ध्यान नहीं दिया। बारिश का मौसम बस आ गया। चिड़िया के बच्चे भूख से रो रहे थे और चिड़िया अपने घोंसले से बाहर नहीं निकल पा रही थी। ये देखकर चींटी को चिड़िया पर दया आने लगी। चींटी ने चिड़िया से कहा, बहन तुम मेरे घर से कुछ खाना ले जा सकती हो। अगर तुम मेरी बात मान लेती होती तो आज तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं होता। तो हमें ये कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें समय का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। बाय, थैंक यू। Hello viewers, I am Abhajan. I am going to tell you a short story. The title of this story is The Ugly Tree. Once upon a time, in a large forest, lived many different trees. There were mango, teak, oak, banyan, etc. Among them, there was one tree. It looked ugly compared to other trees. Other trees used to tease him. You are an ugly tree. Oh no, you are such an ugly tree. Water was very sad. Oh God, why did you make me so ugly? Why am I not beautiful like other trees? One day, woodcutter came to the forest. He saw the ugly crooked tree. This crooked tree is not used to me. I will cut down the other trees. He cut down all the trees except to the crooked tree. Crooked tree said, thank God, my ugliness has saved my life. We should never blame God for our troubles. नमस्ते, मैं अक्षता गवालू KG2 में पढ़ता हूँ। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। इसका शीर्षक है चेरा और चूहा। एक जंगल रहता है, उसमें एक सेठ सो रहता है। तो वो तभी वहाँ से चूहा आता रहता है। शेर को देखते ही उससे मस्ती सोचती है चूहे को। तो ना वो उसके ऊपर चढ़ के ना छकुत करने लगता है। तो ना शेर की नींद थोड़ी देर में खुल जाती है। तो चूहे को कस के पकड़ लेता है और खाने की कोशिश करता है। चूहा डर के मारे चिल्लाता है, रुकिए महाराज रुकिए। तो वो रुक जाता है। आप बोलना चाहते हो बोलो। चूहा ने दे दिए, एक दिन मैं आपका कर चुकाऊंगा। फिर उसके ऊपर हंसने लगता है। शेर चूहे का मजाक उड़ाता है। हाँ, चूहे को जाने देता है। शिकारी जंगल में आता है, फिर उसमें जाल बिछा रहता है, उसमें शेर फंस जाता है। फिर तभी वहां से चूहा आता रहता है। शेर को देखते ही ना वहां तक भागने लगता है। फिर शेर से बोलता है, अरे तुम यहाँ कैसे फंस गए? तो वो बोलता है, शिकारी ने यहाँ जाल बिछाया था तो मैं फंस गया उसमें। फिर वो बोलता है, चूहा रुकिए महाराज, मैं अभी काट देता हूँ जाल को। तो वो काट देता है, जादू हो जाता है। फिर अपनी गलती का एहसास हो जाता है।
सिचुएशन माफी मांगता है, इसलिए हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। बात कोई भी काम आ सकता है। धन्यवाद। Hello everyone, my name is Ishan K. Suresh. Today I will be presenting the story Lion and the Mouse. This is an Aesop's fable. One day, a mighty lion, tired from hunting all morning, lay down to take a nap under a large shady tree. Some miles at the foot of the tree scrambled over the sleeping lion to return to their home. But just as the last mouse was crawling over him, the lion woke up. The lion gave his big paw on the little mouse, trapping him. The mouse was very afraid. He apologized for the lion for disturbing him and begged him to spare his life and let him go. The lion pitied the little mouse, so he lifted his paw and set the mouse free. Sometime later, the lion was walking near the mouse's home. The lion accidentally stepped on a trap set by a hunter, and in it, made of thick ropes, captured the lion and pulled him up into a tree. The lion struggled to free himself, but could not. His angry roars rumbled through the forest as he became upset and afraid. The mouse heard the lion's cries. Remembering the lion's kindness, he ran to the tree and climbed up to the tree. He used his sharp little mouthpiece to gnaw through the thick ropes and set the lion free. The lion and the mouse were friends forever after. Both of them had learned it is good to help someone who has helped you. The moral of the story is good deeds are rewarded. Thank you. मैं आस्था ओझा कक्षा 2 की छात्रा आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार की बात है, एक जंगल में एक छोटी सी नदी बहती थी। उस नदी में एक जलपरी रहती थी। उस जलपरी के पापा उसको बाहर निकलने नहीं देते थे, लेकिन जलपरी बार बार बाहर जाकर दुनिया देखना चाहती थी बाहर की। तो फिर उसके पिताजी ने चिढ़कर उसको मंत्री के साथ बंद कर दिया। तो फिर वो बहुत उदास हो गई कि अब मैं कहाँ जाऊँ, मैं बाहर कैसे जाऊँ। एक दिन पानी में एक राजकुमार गिर पड़ा। तो फिर उसको बचाने के लिए जलपरी ने बहुत मेहनत करके उसको बचा ही लिया आखिरकार। पर उसके रूम का जो कैद करने का जो ताला था वो भी खुल गया। तो फिर अब उसने सोचा कि मैं बाहर जा सकती हूँ, मैं घूम सकती हूँ, मैं पूरी दुनिया देख सकती हूँ। वो जैसे ही बाहर गई, उसको सांस आनी बंद हो गई। उसके बाद उसको पता चला कि उसके पापा उसको मना क्यों कर रहे थे पानी से बाहर जाने के लिए, क्योंकि उसको सांस नहीं आती। इसलिए बच्चों, अपने माता पिता की बात सुना करो। Once upon a time, there was Crow who was very thirsty. He searched water everywhere, but there was no water. At the last, he saw a pot. He looked inside the pot, but there was very less water. He saw pebbles nearby. He thought a plan. He picked up the stones and put them in the pot one by one. The water came up, he drank water and flew away happily. The moral of the story is, where there is a will, there is a way. Thank you. My name is Nishka Maskara, 6 years old, class 1A. हेलो, माय नेम इज सेजल भौरे, क्लास 2A, हिंदी पोइट्री जिंदगी। एक सुबह एक मोड़ पर मैंने कहा उसे रोक कर, हाथ बढ़ाए जिंदगी, आँख मिला के बात कर, आँख मिला के बात कर। रोज से जीने के लिए एक सुबह मिल जाती है, मुरझाती है कोई शाम अगर, तो रात कोई खिल जाती है। मैं रोज सुबह तक आता हूँ और रोज शुरू करता हूँ सफ़र।
हाथ बढ़ाए जिंदगी आंख मिला के बात कर, हाथ बढ़ाए जिंदगी आंख मिला के बात कर. थैंक यू. Good morning, ma'am. Good morning, friends. My name is Samad Sachdev. I study in class 1B. Title of the story is The Honest Woodcutter. Once upon a time, a woodcutter cutting woods in the forest. Woodcutter axe accidentally fell into the river. He tried to find but could not find his axe. He started crying, why, why. Then water goddess came out and asked what happened. He replied, my axe fell into the river. Water goddess went inside and came out with golden axe and asked, this your axe? He replied, no. Water goddess went inside and came out with silver axe and asked, this your axe? He replied, no. Water goddess again went inside and came out with iron axe and asked, this your axe? He replied, yes, yes, this is my axe. And Water goddess was happy with his honesty and gave 3 all axes. Moral of the story is, honesty is the best policy. Thank you, ma'am. Thank you, friends. Hello everyone, my name is Anvita Sharma from class 2B and I make paper Christmas tree. एक A4 साइज पेपर लेंगे, उससे हमने एक कोन बनाना है. कोन बन गया है. अब हम इस ट्री के लिए लीफ बनाएंगे. ट्री के लिए पेपर लेना है और उसे ऐसे काट लेना है. फिर जो काटा है उसे ऐसे काटना है और जैसे मैंने ये बनाया है वैसे हमें और यहाँ पे ऐसे बनाना है. तैयार हो गया है. अब हमें इसके नीचे के लिए बेस बनाना है. उसके लिए हमें ब्लैक पेपर चाहिए और उसे ऐसे रोल करना है और ये कार्डबोर्ड चाहिए. उसे हमें इस शेप में काटना है, चौड़ी शेप में काटना है और इससे कवर करना है. ये रेडी हो गया है. अब हम इससे थर्माकोल से इसे डेकोरेट कर सकते हैं और स्टार्स. ये हमारा क्रिसमस ट्री रेडी हो गया है. मैरी क्रिसमस. थैंक यू. Hello friends, my name is Ashish Vajpayee. I make a bookmark of graph paper. This is a graph paper. Thank you. I am Adani Bhardwaj. I study in class 1 and my school name is Kangirwali Academy. My topic is painting. My name is Ganesh Kisina. I study in class 2.
मेरा नाम नीरव तिवारी है। मैंने अपने पेंटिंग में सेव वाटर बनाया है। पानी को वेस्ट नहीं करना है। Hello everyone, my name is Sanvi Samanta from class 2B. Now I am going to draw a moonlit night scenery because I love moonlit night. Let's start. My name is Ayuta. I am from class 2A. I am presenting my drawing. This is my drawing. A pretty girl. My name is Alikhya Srivastav. I study in Ganget Valley Academy in class 2 section A. I am going to present a shlok. Karagre vaste Lakshmi, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तू गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। अर्थात हाथ के अग्र भाग में लक्ष्मी, मध्य भाग में सरस्वती और हाथ के मूल भाग में गोविंद अर्थात श्री कृष्ण निवास करते हैं। इसलिए हमें रोज सुबह अपने हाथों का दर्शन करना चाहिए और दिन की शुरुआत करना चाहिए। धन्यवाद। My name is Aradhya Srivastav. I study in class 1 section A. Today I will tell you how does a seed grows. I dig the earth. I plant the seed. I water the plant. And later on plant grows like this. Thank you. Agarwal, KG2. KG2 plus minus 3 plus 2. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Chocolate. 3 minus 2. 1, 2, 3. 1. 6 plus 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sticks. 6 minus 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Thank you. Hello everyone, my name is Nila Mishra and I am from class 2A.
Do you guys love animals? Because I do. So here are some interesting questions about them. Are you ready for some brainstorming? And the first question is, can you name that animal who has fingerprint like us? Your time starts now. 1, 2, 3, 4, 5. And the answer is koala, an Australian marsupial. Second question is, they may be cute but their bite can kill. Name the only primate. Your time starts now. 1, 2, 3, 4, 5. And the answer is Slolorus. They secrete toxin from their inner arm. And the third question is, name the organism who tastes with its feet. Your time starts now. 1, 2, 3, 4, 5. And the answer is butterfly. They have receptors on their feet. Thank you.